खान साहब ने आज पहली मरतबा बहावल नगर वाले वाक़या पे अफसोस का इजहार किया है। ये इस बात की निशानदेही है कि एक मुल्क में एक कानून नहीं बल्कि एक मुल्क में दो कवानीन है। वो पुलिस अफसरान जो रखवाले हुआ करते हैं उनका IGP अपॉलोजी करता है, लेकिन ऐसा हमारे साथ होता रहा है। हमारी लीडरशिप तो क्या, इवन इमरान खान साहब के घर पे बग़ैर वारंट के अटैक होते रहे। उनके पासपोर्ट और चेक बुक्स तक वो लेके गए, उनके फ़ोन लेके गए, उनके घर के बाकी अशिया लेके गए। बापर्दा बीवी को उसके वक्त 20 पुलिस अफसर इंटर हो गए, बावजूद इसके कि कोई रेसिस्टेंस नहीं थी, चीज़ों को गिराया तोड़ा गया, लेकिन उस वक्त किसी ने अपॉलोजी नहीं की। हम अदालत आए, किसी अदालत ने रिलीफ नहीं दिया। आज भी उस सिलसिले में हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा करते हैं कि बहुत देर हो गई है, हमें अदालतों से रिलीफ नहीं मिला। हमारे राइट्स वायलेट होने पे कभी IGP ने अपॉलोजी नहीं की। ये एक मुल्क में दो कवानीन है। इसका नतीजा यही है कि जिसके पास इख्तियार है वो जो कुछ करे वो राइट है, माइट इज़ राइट। खान साहब यही फरमा रहे थे कि यही रीज़न है कि लग यूँ नहीं रहा बल्कि इनफैक्ट हो यूँ रहा है कि मुल्क ब्रेक हो रहा है और इंसाफ के असूल पामाल होते जा रहे हैं। इसलिए हम इस्तदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुपीरियर अदलिया से, कि हमारे जो पिटीशन है पेंडिंग है उस पर भी सुनवाई करे, उस पर भी हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करे। हमारी लीडरों के जो राइट्स है वो जो आम शहरी की तरह वो अपने राइट मांग रहे, उनकी प्रोटेक्शन करते हुए तहफ़्फ़ुज़ दे। आप लोगों ने देखा इलेक्शन कमीशन ने भी बारहा हमारे कैंडिडेट को रीकाउंटिंग के पेश नज़र के बहाने से उनकी जीत को शिकस्त में तब्दील किया, उसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। साथ ही साथ खान साहब ने आज ऐलान किया है, मैं और उमर अयूब साहब इंशाअल्लाह ताला पूरे लाहौर पंजाब में जाएंगे और अपने पार्टी वर्करों के कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करेंगे। आज खान साहब ने शेर अफजल मरवत की दोबारा ड्यूटी लगाई है। जहां इलेक्शन हो रहे हैं बाय इलेक्शन, ये वहां जाएंगे। मेरे आपकी वसातत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे बाय इलेक्शन के कैंडिडेट्स को पैगाम है खान साहब का कि जल्द से जल्द आप 19 तारीख तक अपने जलसे जो है वो अरेंज कराए। इंशाअल्लाह ताला उसमें पार्टिसिपेशन के लिए लीडरशिप भी आएगी और शेर अफजल मरवत साहब भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। शेर अफजल मरवत साहब की खास कर ड्यूटी लगाई गई है, वो KPK में भी हम सपने के साथ ही साथ मैं भी जाऊंगा एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खान साहब ने आज पहली मरतबा ड्यूटी लगाई है। इसी तरह उमर अयूब साहब की, जिसके लिए पहले खान साहब की तरफ से यही अहकामात थे कि वो वहाँ रहे जहाँ थे और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तक वो वहाँ रहे जहाँ पर है। आज उनके लिए भी ये हिदायत है कि वो भी पार्टी के फंक्शनों में पंजाब और सिंध में जाया करेंगे, जिसकी उन्होंने पहले ही इब्तिदा की है बलूचिस्तान से। इंशाअल्लाह ताला पार्टी को दोबारा फ़ाल करने के लिए भी खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है। जी कोई क्वेश्चन? एक मिनट जी, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। खान साहब के साथ आज मुलाकात में इन्होंने उसी कमरे में एक शीशे के फ्रेम पे मुश्तमिल एक पार्टीशन बनाई और साथ में एक बड़ा सा बल्ब इन्होंने लगाया, और वो बल्ब जो है बेसिकली जेल हुकाम ने हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए लगाया है। वो बल्ब जो है हमें इजाज़त नहीं थी कि हम उस बल्ब को चेक करते, क्योंकि ये एक नया बल्ब लगाया है और ऑलरेडी कमरे में रोशनी थी। ऐसे बल्ब जो है वो जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दी थी जेल हुकाम को कि खान साहब के साथ जब भी वकला की मुलाकात होगी कोई जेल का बंदा नहीं बैठेगा। आज फिर उन्होंने इस हुक्म बैठे हुए थे। उन्होंने इस आर्डर को जो है बिल्कुल जूती की नोक पे रखा। इसके अलावा ये जो पार्टीशन बनाई है, इसका वाहिद मकसद ये है कि जहाँ पे हमारे दरमियान कुसर पुसर होती थी वो भी इनके कानों तक पहुँचे। एक बात। दूसरी बात, पंजाब की क़ियादत से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास, हम ऑलरेडी ताख़ीर में हैं ज़िमनी इलेक्शन में,
اور 19 تاریخ تک ہمارے پاس 3 دن ہے. ہمیں کسی بھی حلقے سے پروگرام نہیں آئے ہیں کہ کہاں پہ جلسہ کرنا ہے، تو لہذا جلد از جلد پارٹی سے رابطہ کریں تاکہ ہم فوراً پنجاب کے لیے پروگرام بنا سکیں. باول نگر کے میرا تو کوئی گلا شکوہ نہیں تھا، گلا شکوہ کوئی نہیں تھا. خان صاحب کو میں نے آگاہ کیا کہ بھائی وہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ چونکہ آپ کی خواہش تھی میں نے ابنڈن کر دی ہے. اور دوسرا میں نے یہ بھی بتایا کہ پارٹی میں اگر کوئی میرے خلاف بیان بازی کرتا تھا تو میں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ان کو جواب بھی نہیں دے گا. خان نے اس کو سراہا ہے. اچھا، باول نگر واقعے پہ چیئرمین صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی خان صاحب کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے. ایک اینگل اس میں اور خان صاحب نے فرمایا تھا جو آپ کے گوش گزار کرنا بڑا ضروری ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کسی کے خلاف کوئی ادارے کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے یا کسی شہری کے خلاف کوئی ادارہ کام کرتا ہے یا کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو عدالتیں اس کا فورم ہے. ہمیشہ عدالتوں میں باتیں جا کر ختم ہوا کرتی ہیں. اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ اگر کسی کے خلاف کسی پولیس والے نے کوئی ایکشن لیا ہے تو وہ خود جا کر اس کو جا کے سبق سکھائے اور اس طرح کی مار پیٹ کرے اور پاکستان کے قانون کو ہاتھ میں لے لے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ کم از کم ہمیں تو انصاف نہیں دے رہے. تحریک انصاف کے لوگوں کے گھر ٹوٹے، لوگوں کے جہیز کے سامان اٹھائے گئے، اس پہ کسی کے کان پہ جونگ نہیں رکی. کم از کم ایک پولیس کے ادارے کو آپ کھڑے ہو کے انصاف دیں. اگر آپ انصاف دیں گے تو یہ معاشرہ اور یہ ملک قائم رہے گا، اور اگر اسی طرح سے بے انصافی رہی تو یہ ملک جو ہے وہ مزید گرتا جائے گا، اور ہمارا سب سے بڑا اس کا نقصان ہمارے معاشی نظام کے اوپر آئے گا جو پہلے سے گرتا جا رہا ہے. اگر معیشت ختم ہوگی تو یہ ملک جو ہے وہ خدا نخواستہ ملک کی جو سالمیت ہے اس کو خطرہ آئے گا. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بہت شکریہ جی. اور